दोस्तों करियर पाथवे के हिसाब से आपके लिए आपका भाई आज एक बहुत ही फैंटास्टिक वैकेंसी लेके आया है जो थर्ड पार्टी कॉन्ट्रैक्टर से हमें प्रपोज हुई है। एंट्री लेवल रिटेल ऑपरेशंस के अंदर जो है ये इनटेक होगा दोस्तों, बहुत ही फास्टर इससे प्रोसेसिंग होगी। बात करेंगे दोस्तों, कंपनी बहुत ही फैंटास्टिक, आपने सुना होगा दोस्तों ऑलरेडी, डीकैथलॉन पोलैंड। डीकैथलॉन के अंदर आपने काम नहीं करना बिल्कुल, ठीक है। उसके अंदर रिटेल के अलग से ऑपरेशंस होते हैं, ठीक है। तो यानी कि अपने कस्टमर से डील वही लोग कर सकते हैं जिनको थोड़ी बहुत इंग्लिश आती हो, क्योंकि वहाँ पे इंग्लिश के स्टाफ की भी रिक्वायरमेंट रहती है और पॉलिश मिक्स इंग्लिश, क्योंकि वो ऐसी जगह पे होते हैं दोस्तों कि जहां पर ज्यादातर टूरिस्टिक स्पॉट होते हैं और जहां पर लोग आपसे इंटरेक्ट इजीली इंग्लिश में कर पाए। तो इसलिए ये ध्यान से आपने सुनना है किस तरह से होगा दोस्तों। इमीडिएट रिक्वायरमेंट है स्पोर्ट्स प्रोडक्ट हैंडलिंग एंड डिस्प्ले सपोर्ट स्टाफ, जैसे कि जिसने अगर मान के चलो किसी भाई ने अगर गल्फ में या फिर इंडिया में एज अ विजुअल मर्चेंटाइजर, आपको याद होगा अगर आपने जॉब की हो इस तरह की, मतलब जो विजुअल चीज़ें होती है वो सही तरीके से, मतलब उसका मर्चेंडाइज करके सही तरीके से रखता है कि भाई हाँ ये चीज़ ज़्यादा बिकनी चाहिए, ये चीज़ कम बिक रही है, तो इसको कैसे अपना सही तरीके से लगाना है या डिस्प्ले करना है अपना पर्टिकुलर स्टोर के अंदर। तो ये उसके लिए काफ़ी कारगर हो सकती है। जो मेरा भाई फ्रेशर है वो भी अप्लाई कर सकते हैं। उनके लिए मैं आपको प्रॉपर तरीके से जो है रिटेल ऑपरेशंस यूनिट के अंदर क्या क्या काम होगा, वैकेंसीज क्या क्या प्रपोज्ड है, कितने पर्सनल रिक्वायर्ड है, ये मैं आपको टोटल बताऊंगा। अभी उससे पहले वीडियो को लाइक करके सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन जरूर दबाना है, शेयर करने किसी और भाई के साथ में जो अप्लाई करना चाहता हो। मेल्स फीमेल्स बोथ कैन अप्लाई, एज अप टू 35 ईयर्स मैक्सिमम इसमें लूंगा मैं, ठीक है। और आगे अपना जो है आपको बताता हूं किस तरह से काम होता है दोस्तों। इसके अलावा फेसबुक पे आप मुझे जरूर फॉलो कर सकते हैं दोस्तों। फेसबुक पेज पे आप यहां पे क्लिक करके फेसबुक पेज पे लैंड करेंगे, उसके ऊपर मैं निरंतर अच्छे अच्छे अपडेट्स देता हूं जो आपके काफी काम के होंगे दोस्तों। इसके अलावा आप मेरे साथ में पर्सनली अगर इस वैकेंसी के लिए या फिर किसी और पर्टिकुलर वैकेंसीज के लिए अप्लाई करवाना चाहते हो तो आप यहां पे क्लिक करके एक मेरे साथ में कंसल्टेशन बुक कर सकते हैं, जिसके लिए आपको एक गूगल मीटिंग ऐप डाउनलोड करना पड़ेगा और अपने टाइम जोन के अनुसार अपने कंसल्टेशन बुक करनी है। वो एक प्राइवेट कॉल होगी मेरे और आपके बीच में, ताकि मैं आपको बता सकूं आपके हिसाब से सर्विसेज किस तरह से आपको रेंडर की जाएंगी। इसके अलावा दोस्तों आपको तो पता ही है ऑलरेडी, संडे आ गया है, बस ऑलमोस्ट आ ही चुका है, तो वेबिनार की रजिस्ट्रेशन कर लो यहां पर क्लिक करके। लास्ट मौका है आपके लिए, इसके बाद में इस तरह के वेबिनार निरंतर हो भी सकते हैं या फिर ये स्पेशल होने वाला है, ठीक है। तो अगर आप करोगे तो आपके लिए काफी ज्यादा फायदा होगा। आपको जो ट्रस्ट इश्यूज हैं कि कैसे प्रोसीड करें कैसे ना करें, तो वो तो मैं आपको वादा करता हूं कि वो तो आपको इसके बाद में क्लियर हो जाएंगे। उसके बाद में सर्विस आगे लेनी है तो आपको किस तरह से लेनी है उसके बारे में समझना रह जाएगा, और उसके बाद सेम वेबिनार के अंदर ही आप जो है इसको अप्लाई कर सकते हो किस तरह से, वो भी आपको वेबिनार में बताऊंगा मैं, ठीक है। तो रजिस्टर कर लो दोस्तों। डायरेक्टली जंप करूंगा वैकेंट पोजीशंस के ऊपर जो हमें प्रपोज की गई है थर्ड पार्टी कॉन्ट्रैक्टर की तरफ, क्योंकि समझने की बात जरूरी है दोस्तों कि जॉब आपको देनी है कॉन्ट्रैक्टर से फिर डायरेक्ट कंपनी ने। मेरा काम है यहाँ पे सर्विस आपको प्रोवाइड करनी, डायरेक्टली आपको वीजा तक पहुंचाना, ताकि आप वर्क वीजा पाकर जाके अपना भविष्य बनाएं। पोलैंड के अंदर, स्पेसिफिक कंट्री पोलैंड की बात हो रही है आज। स्पोर्ट्स वेयर फोल्डिंग असिस्टेंट्स, यानी कि आपको अगर कपड़ों, देखो ये उनके लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छी जॉब है जो भाइयों ने काम कर रखा हो रिटेल मर्चेंडाइज के अंदर, जैसे यहाँ पर डिपार्टमेंट इंचार्ज रह चुके हो वहाँ पे, या फिर एक सेक्शन को जो है मतलब मेंटेन कर रहे हो जहाँ पर कपड़ों की तय लगानी बहुत ही आसान काम होता है। उसके अंदर 16 लोगों की रिक्वायरमेंट है, मेल फीमेल बोथ कैन अप्लाई, ऑलरेडी टोल्ड यू। शू पैकिंग हेल्पर्स, शू पैकिंग हेल्पर्स के अंदर आपको जो है ज़्यादा इंग्लिश की रिक्वायरमेंट नहीं रहेगी, तो इसमें 12 लोगों की रिक्वायरमेंट है उनको। प्रोडक्ट डिस्प्ले प्रिपरेशन स्टाफ, यहाँ पे आता है विजुअल मर्चेंडाइजर, क्योंकि देखो मार्केट की टर्म्स डिफरेंट हो सकती हैं लेकिन लगभग काम सेम है। तो जो मेरे भाई गल्फ में काम करते हैं उनको मालूम होगा, इसके अंदर 10 जो है इनको स्टाफ की रिक्वायरमेंट है। रिटेल कार्टन ऑर्गेनाइजेशन वर्कर्स, यानी कि जो लोग सिर्फ पैकिंग का काम जानते हो, डीकैथलॉन के बैक ऑफिस के अंदर आपका काम रहेगा। इसमें 14 पीपल रिक्वायर्ड है, जिसके अंदर बिल्कुल हेल्पर के तौर पे आपको बेयर मिनिमम सैलरी मिलेगी, वो भी आपको डिस्कस करूंगा। प्रोडक्ट टैगिंग एंड अरेंजमेंट असिस्टेंट्स 11 लोग रिक्वायर्ड है। इसके अंदर टोटल 63 एंट्री लेवल कैंडिडेट्स चाहिए दोस्तों। बहुत ही बढ़िया कारगर आपके लिए ये साबित हो सकती है। डीकैथलॉन एक बहुत ही बढ़िया ब्रांड है दोस्तों, आपको खुद मालूम होगा कि इतनी बड़ी बड़ी ब्रांड्स की मैं आपके लिए अक्सर इस तरह की वैकेंसीज लेके आता हूँ। डायरेक्ट कंपनी के पेरोल पे भले आप ना जाओ, लेकिन आप काम तो उस कंपनी के लिए करोगे ना। तो आप ये सोचो आपका कितना ज़्यादा ये इम्पैक्ट क्रिएट करेगा रेज्यूमे पे, अगर आप फर्दर ऑन पोलैंड में अपना भविष्य बनाना चाहते हैं तो आप खुद सोचो। इसके अंदर दोस्तों बहुत ही सिंपल रिटेल ऑपरेशन एक्टिविटीज होती हैं, मैं आपको एक एक करके बताऊंगा। फोल्डिंग स्पोर्ट्सवेयर प्रोडक्ट्स अकॉर्डिंग टू रिटेल प्रेजेंटेशन स्टैंडर्ड से, उसके लिए होगा जो लोग अंदर काम करेंगे और सिर्फ एज ए हेल्पर का काम करेंगे, जहां पर काफ़ी ज़्यादा रश होता है और उस टाइम पे रियल टाइम
फोल्डिंग करनी होती है क्लोथ्स की, जब कस्टमर आता है चेक करता है भाई ये साइज नहीं मिल रहा, मीडियम नहीं मिल रहा, लार्ज नहीं, तो सारी तहस नहस हो जाती है ना, तो सारी जो तय वगैरह वो सब खुल जाती है। तो आपको वो सब अलाइन करनी है साइड बाय साइड, ताकि स्टोर बिल्कुल ऑर्गेनाइज्ड और बढ़िया तरीके से लगे और कस्टमर का अंदर स्टोर के एंटर करने का जी करे। रिपीटिव टास्क होगी इसके अंदर, ठीक है। तो अगेन आपको मैं बता चुका हूं कि जो चिढ़ने वाले लोग हैं इन चीज़ों से, भाई ये उनके लिए इट माइट नॉट बी सूटेबल। फुटवेयर बॉक्सेस वाला जो हेल्पर रहता है, ठीक है, तो उसका काम ही यही होगा कि वो बैक ऑफिस के अंदर काम करेगा, शिपमेंट की प्रिपरेशन करेगा और प्रॉपर तरीके से डिस्पैच करने के लिए जो है वहीं पर कार्टन बॉक्सेस को रखेगा पीछे, क्योंकि कई बार रिटर्न्स आते हैं तो ऐसा ही कुछ काम रहता है, तो रिटर्न्स को शायद वो बैक ऑफिस के अंदर डील करते हैं, तो उसी तरह से ये रिलेटेड है। इसमें अप्लाइंग प्राइस टैग्स एंड रिटेल आइडेंटिफिकेशन लेबल्स। अच्छा, इसमें क्या है, आपको मॉर्निंग, बिल्कुल मॉर्निंग शिफ्ट मिलेगी जो भाई इसके अंदर जाएगा, ठीक है। इसमें क्या है कि स्टोर के आई थिंक ओपन होने से पहले उन्होंने लिखा है कि भाई इनको सारी टैगिंग उसी टाइम पे करनी होती है, क्योंकि कस्टमर जब देख रहा होता है तो उसको ये सब पसंद नहीं है कि ये काम अभी क्यों हो रहा है ना। तो इसलिए ये काम का जो शिफ्ट होगी ना वो बिल्कुल डिफरेंट होगी, ग्रेवयार्ड या फिर मॉर्निंग, अर्ली मॉर्निंग रह सकती है। अरेंजिंग क्लोथ आइटम्स बाय कैटेगरी, साइज एंड सीजनल कलेक्शन। अब यहाँ पे आ गया डिपार्टमेंट इंचार्ज वाला बंदा जो मैंने बताया था अभी, है ना, जिसको नॉलेज हो ये सब काम करने की। वो बहुत ही सिंपल काम है लेकिन इसमें स्पीड रिक्वायर्ड है ना। तो स्पीड अगर जिसके पास में नहीं है वो इसके लिए सूटेबल नहीं होगा। बाकी तो बहुत ही ज़्यादा ऑपरेशनल एक्टिविटीज़ होती हैं, बिगिनर फ्रेंडली ये पूरा काम है। इसके अंदर अगर कुछ नहीं आता तो इजी आप वैसे ही सीख जाओगे, कोई इतना कोई खास कोई है नहीं इसके अंदर कि भाई मैं आपको पूरा बताऊं और सिखाऊं, है ना। ये तो खैर आप एम्प्लॉयर से बात कर सकते हो और एम्प्लॉयर आपको असिस्ट भी करेंगे, काफ़ी अच्छे होते हैं। दोस्तों बात करते हैं सैलरी वगैरह की। सैलरी दोस्तों इसके अंदर आपको दिलवा देंगे तकरीबन 5000 से लेकर 6500 PLN। नॉर्मल सैलरी इतनी मिलती है, नेट रेंज इतनी होती है। 21% का इसके अंदर आपको जो है ग्रॉस, जो सैलरी मैंने बताई ग्रॉस है, 21% का आपके इसमें टैक्स कटता है। उसके बाद में आप ये एक्सपेक्ट कर सकते हो रिटेल के जो इंसेंटिव्स होते हैं, वीकेंड रिटेल प्रिपरेशन, शिफ्ट के हिसाब से, सीजनल शॉपिंग कैंपेन्स, अटेंडेंस की कंसिस्टेंसी, ओवरटाइम की पार्टिसिपेशन और हॉलीडे सेल्स पीरियड के अंदर आप कितना अपना बढ़िया KPI अचीव करते हो उसके हिसाब से आपको एक फास्ट पेस्ड इन्वायरमेंट में काम करने का मौका मिलेगा। और दोस्तों उसी हिसाब से आपके फिर अर्निंग्स होंगी और फाइनल सैलरी पे स्लिप के अंदर आपको एंड ऑफ द डे आपको मिलेगी। अच्छा, यहाँ पे वही बात है कि अरियर्स वाली बात है, अगर आपकी हायरिंग 20 तारीख को होती है दोस्तों, तो अगर पे साइकिल पीरियड 15 तारीख का है तो नेक्स्ट मंथ जो 15 आपका जो आएगा, उसके बाद में जो भी आपकी सैलरी अरियर्स में होती है ना, वो आपकी उस पर्टिकुलर मंथ के अंदर जो भी कट के या एक्स्ट्रा काम किया तो एक्स्ट्रा उसके अंदर आ जाएगी, वो एक बार में आती होती है। दोस्तों शिफ्ट इसके अंदर मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं, या तो ग्रेवयार्ड शिफ्ट समझते हो, जैसे कि आपका ही भाई जो कॉल सेंटर में काम करते होंगे इंडिया के अंदर, उनको पता होगा कि जब यूएस की शिफ्ट करनी पड़ती है तो यूएस कॉल सेंटर के हिसाब से आपकी शिफ्ट रात को 8 बजे से 9 बजे से शुरू होती है, तकरीबन 10 बजे से भी शुरू हो सकती है। 10 to 7 पूरी रात आप लोग सोते हैं और आप काम करते हो। तो इस तरह की शिफ्ट को ग्रेवयार्ड शिफ्ट या इससे लेटर वाली शिफ्ट को ग्रेवयार्ड शिफ्ट बोला जाता है। नाइट शिफ्ट भी बोल सकते हो उसको। नाइट शिफ्ट और ग्रेवयार्ड शिफ्ट में बहुत ज़्यादा अंतर नहीं होता, ठीक है, होती दोनों रात की हैं, तो ये एक टर्म रखी गई है। तो जो भी बैक ऑफिस के ऑपरेशन है ज़्यादातर उस टाइम पे होते हैं, या फिर अर्ली मॉर्निंग की शिफ्ट होती है, जैसे कि 3 से लेके आपकी 12 बजे तक हो सकती है सुबह, ऐसा कुछ रहता है, ठीक है। तो वो चीज़ देखनी पड़ेगी आपको एम्प्लॉयर से, वो एम्प्लॉयर ही बताएगा आपको, लेकिन लिखा हुआ है कि इसके अंदर जो है सही तरीके से आपका रोस्टर होगा और लॉग इन करने के बाद आप अपना जो है काम स्टार्ट करेंगे। दोस्तों इसके बाद लिविंग कंडीशंस की बात करेंगे। एम्प्लॉयर आपको प्रॉपर अकोमोडेशन देगा, किचन एक्सेस देगा, लॉन्ड्री का एक्सेस देगा, इंटरनेट की फैसिलिटीज़ होंगी और हीटिंग की फैसिलिटी होगी, और आपको ट्रांसपोर्टेशन में भी अवेलेबल। इट डिपेंड्स कि कहाँ पे आपकी अकोमोडेशन होती है, कहाँ पे आपकी लोकेशन होगी। दोस्तों इसके अंदर ना आपका काफ़ी ज़्यादा बढ़िया काम हो जाएगा। मैं आपको ऑलरेडी बता चूँगा, डीकैथलॉन एक बहुत ही ज़बरदस्त ब्रांड है। अगर आपको नहीं मालूम, वैसे तो 99% लोगों को पता होगा, नहीं मालूम तो प्लीज़ मेक श्योर कि आप चेक करो और आपको मालूम पड़ेगा। ये स्पोर्ट्स के अंदर डील करते हैं, स्पोर्ट्स वेयर जितना भी होता है, जिम इक्विपमेंट्स हो गई, या आपके बास्केटबॉल्स, फुटबॉल्स, या फिर आपका कोई भी स्पोर्ट्स रिलेटेड अगर कोई भी कपड़े वगैरह हैं या कोई भी एक्सेसरीज़ है, तो वो सब ये लोग उसमें डील करते हैं। और इसके अंदर आप थर्ड पार्टी के पेरोल पे जाओगे, लेकिन काम डीकैथलॉन के लिए ही करोगे, है ना, ऐसा बताया गया। और इसके अलावा दोस्तों एक चीज़ मैं आपको यहाँ पे क्लियर कर देना चाहूँगा, जब हम सर्विस आपको प्रोवाइड करेंगे तो मुझे नहीं पता कि आपने इस वैकेंसी के लिए कब अप्लाई करना होगा, तो मेरे से बार बार ये चीज़ की गारंटी मत मांगना या फिर इस चीज़ की श्योरिटी मत लेना कि आप इसी पर्टिकुलर वैकेंसी में जाओगे। तो जो रियल टाइम पे अवेलेबल होगी हमारे पास में, जब अप्लाई करोगे तो ही आपको उस टाइम पर वो वैकेंसी के अंदर आपको बताने के बाद में आगे आपका प्रोसेस होगा। लेकिन जॉब आपको 100% मिलेगी, उसकी पूरी श्योरिटी है, उसकी टेंशन नहीं है। सैलरी भी आपको बेटर दिलवाएंगे। बस कभी कभी ऐसा होता है, बहुत सारी चीज़ें हमारे हाथ में नहीं, क्योंकि दोस्त देखिए कि अगर मेरी कोई कंपनी है, मैं किसी बंदे का इंतज़ार नहीं करूँगा,
मैं उसके लिए सजा के नहीं बैठा एक आसन कि हाँ वो आएगा, नो ऑफेंस, ये वो आएगा और वो काम करेगा तो मेरी जो वर्क फोर्स की जो डिमांड है वो पूरी होगी, ऐसा नहीं होता। मेरी तरह बहुत सारे सर्विस प्रोवाइडर जो काम कर रहे हैं, ठीक है, तो उनको भी वो डिमांड शेयर करते हैं और दे आर फ्री टू प्रोवाइड द कैंडिडेट्स, है ना। तो ऐसा नहीं है कि ये चीज़ मेरे से ही होके जाएगी, तो ये बात ध्यान रखनी है आपने। एज का इसमें कोई बड़ा फैक्टर नहीं, आइल्स होता नहीं है। आपको मेडिकल के नाम पे इंडिया बेवकूफ़ बनाया जाता है, मेडिकल ऐसा कुछ नहीं होता है, स्ट्रेट फॉरवर्ड प्रोसेस होता है, कोई इंटरव्यू रिक्वायर्ड नहीं है। एम्बेसी का इंटरव्यू होगा तो वो उसके लिए आपको तैयारी करवाएंगे, और बाकी आपको पूरी सर्विस को समझने के लिए मेरे साथ में एक कॉल बनाना ज़रूरी है, जिसके लिए आप मेरे साथ पर्सनल कॉल भी ले सकते हो और वेबिनार के अंदर भी आप समझ सकते हो पूरा प्रोसीजर क्या रहेगा, जिसमें मैं आपको प्रॉपर तरीके से समझाऊंगा। लेकिन वहाँ पे बहुत सारे लोग होंगे तो जो शाय लोग हैं, मैं देखो ज़्यादा बंदे से बात नहीं करूँगा किससे, ठीक है। तो आपको ये बात समझ नहीं होगी, वेबिनार का एक वर्क फ्लो है, तो उसके अंदर हम वो वेबिनार की पूरी चीज़ों पे बात करेंगे कि क्या क्या हम डिस्कस करने वाले हैं, वो उसी के अंदर पता लगेगा आपको जब आप ज्वाइन करेंगे, ठीक है। बाकी वीडियो अच्छी लगे अपने लाइक करके सब्सक्राइब करना, बेल आइकन जरूर दबाना, शेयर करना किसी दोस्त साथ में, और मैं मिलता हूँ फिर किसी और शानदार कंटेंट में। तब तक के लिए नमस्कार।